साथियों नमस्कार। स्वागत है आज के छोटे से वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो RWA का SSC GD का मॉक टेस्ट है। कितना नंबर रहा, कैसा अटेम्प्ट रहा, कितना करना चाहिए था और कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं और जैसा कि आज मेरा जो नंबर था वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा आज फुल ऑफ मार्क्स हैं और सेक्शन मार्क भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो करने चाहिए थे बट क्या है कि किए भी हैं और वो गलती से गलत हो गया। तो अभी हम आपको बताएंगे। तो जैसा हो गया कि हो गया पहले मैथ हो गया। तो मैथ आज का देखा जाए मैथ तो वो बहुत ही आसान था। कोई भी होगा, एवरेज बच्चा होगा तो वो 17 to 18 करेगा। करना भी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से लेवल था करना ही चाहिए था। मेरा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मेरा आउट ऑफ आउट है, यानी कि 20 में से 20 है। क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड थे, आसान थे, करने लायक थे। और जो क्वेश्चंस थे आसान इसलिए थे क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड थे। आप उनको जैसे कि आगे की वो पूछा था, आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसे था कि मध्यानुपाती अंडर रूट में वो नंबर करेंगे वो आसानी से आ जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, क्या है कि एक 11 का मल्टीपल का था कि मतलब ये नंबर डिवाइड हुआ कि नहीं। तो जैसे आपको पता है कि 11 का मल्टीपल यानी कि वो नंबर इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसका सिंपल सा फंडा है कि अल्टरनेट संख्याओं का योग करने के बाद उसमें से अल्टरनेट संख्याओं का योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो कुछ ऐसे थे और जैसे हमने बताया मध्यानुपाती थे। ये सब क्वेश्चन थे जो कि करने लायक थे। एक वो था आई थिंक ट्रेपेजियम था। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 L+B इंटू हाइट होता है, यानी कि जो L+B मतलब जो पैरेलल भुजाएं होती हैं उनका योग हो गया, और हाइट मतलब जो हाइट दिया रहता है, क्योंकि हाइट जो उसमें होता है हाइट सेम होता है। इसका जैसे हमने बताया ना कि सभी जो थे वो क्या कि फॉर्मूला बेस्ड थे, आप आसानी से कर सकते थे। रीजनिंग भी जैसा कि आपको मेरा रीजनिंग का मार्क्स दिख रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन इसलिए गलत है कि वो हमारी गलती से गलत है, क्योंकि मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि लगभग 99% मेरा हमेशा क्या है कि रीजनिंग आउट ऑफ आउट ही होता है। और मैंने जितने भी एग्जाम दिए रीजनिंग में मेरा आउट ऑफ आउट ही आता है। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी गलती से वो एक क्वेश्चन गलत हो गया और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि एक क्वेश्चन गलत हो गया। बाद में हमने देखा कि ये क्वेश्चन गलत क्यों है, तो हमने देखा कि हाँ दिमाग में कुछ और चल रहा था और क्या कि क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट हो गया, सॉल्व किया बट वो अनअटेम्प्ट हो गया। वो था ब्लड रिलेशन का। और नेक्स्ट आता है हमारा क्या है कि रीजनिंग भी काफ़ी आसान था और होता भी है। और उसके बाद आता है हमारा हिंदी में भी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक मेरा गलत है, वो भी गलत इसलिए है आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजन में था, तो हमने पूरा अटेम्प्ट किया था। मेरा 19 सही है और एक उसमें से गलत है। और बात आती है जीएस की। जीएस मैंने 17 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 2 गलत हो गए और 15 सही हैं। करने लायक वो 2 भी थे, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था। एक करंट अफेयर से वो गलत हुआ क्योंकि करंट हमने वो काफ़ी पुराना पढ़ा था और वो जो उसका अपडेटेड वर्जन है, यानी कि जो RAW के प्रमुख वो इस समय पराग जैन है, इसके पहले वो थे आलोक नाम था उनका, वो थे। तो हमें उसमें कन्फ्यूजन था, तो हमने वो जो अपडेटेड है उसको नहीं पढ़ा था और इसीलिए वो हमने आलोक को पिक किया था। बट मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो उसका देख रहा हूँ कि उसका जो आंसर होगा पराग जैन होगा। और एक